स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का इकाई 1 स्थिर विद्युत की, जिसके अंतर्गत आज पहला अध्याय शुरू करेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वीडियो शुरू करने से पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत की शब्द इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण है। इलेक्ट्रिसिटी वह ऊर्जा है जिसके कारण अंबर तथा उसके जैसे अन्य पदार्थों में हल्का सा आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इसके दो भाग होते हैं, नंबर 1 स्थिर विद्युत की, नंबर 2 गतिक विद्युत की। री लगाइए स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहलाता है। नंबर 2 है गतिक विद्युत की। विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों एवं उनके बीच की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, गतिक विद्युत की कहलाता है। क्लियर है? विद्युत आवेश तो देखिए, जब अंबर नामक किसी पदार्थ को उसके जैसे किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। स्थिर आवेश के अंतर्गत हम विद्युत बल, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वहीं गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब कांच की छड़ को रेशम से, अंबर को ऊन से, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से, रबड़ को ऊन से और प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो इन सभी युग्मित वस्तुओं पर एक दूसरे के बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पहली वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी वस्तु पर उतना ही और विपरीत चार्ज होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम रेशम से रगड़ी गई कांच की दो छड़ों को आपस में संपर्क कराएं तो इनके बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेशम को कांच से रगड़ने पर कांच की प्लेट पर या कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के धागे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार कांच की प्लेट धनावेशित हो जाती है और वह दूसरी धनावेशित कांच की प्लेट को अपनी ओर आने पर प्रतिकर्षित करती है। क्लियर है? इसी प्रकार हम ऊन से रगड़ी गई प्लास्टिक की कांच को रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ के निकट लाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ पर धनावेश तथा प्लास्टिक से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ पर
ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगली हेडिंग है आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट है आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कूलाम को कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट है आवेश Q बराबर NE होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋण आवेश। अगला पॉइंट है आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है, परंतु वैज्ञानिक गैलमैन के अनुसार आवेश की सबसे छोटी इकाई क्वार्क है। एक क्वार्क बराबर 2/3 इलेक्ट्रॉन या -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। वास्तव में क्वार्क स्वतंत्र अवस्था में न रहकर नाभिक के अंदर रहता है और अभी इसके पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम आवेश की सबसे छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे। आवेश के अन्य मात्रक फैराड और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अर्थात ESU होता है। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है, जबकि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है, जहाँ पर ESU सीजियस पद्धति में आवेश का मात्रक है। आवेश की मात्रा Q बराबर IT होता है, जहाँ I विद्युत धारा और T समय को निरूपित करता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे आवेश संधारित्र पर संचित आवेश Q बराबर CV होता है, जहाँ C चालक प्लेट की धारिता और V चालक प्लेट का विभव है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में बांटा है, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋण आवेश। हम जानते हैं समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात यदि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उनके बीच आकर्षण उत्पन्न होगा। आवेशों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक, नंबर 3 अर्धचालक। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जैसे लोहा, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। अगली हेडिंग है आवेशन की विधियां। तो किसी भी चालक पदार्थ पर 3 प्रकार से
आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? नंबर 1 घर्षण के द्वारा, नंबर 2 चालन के द्वारा, नंबर 3 प्रेरण के द्वारा। पहली हेडिंग है घर्षण के द्वारा। जब दो उपयुक्त पदार्थों को एक दूसरे के संपर्क में ला रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। नंबर 2 है चालन के द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित चालक को किसी अन्य अनावेशित चालक से संपर्क कराया जाता है तो आवेशित चालक का कुछ आवेश उदासीन चालक पर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी प्रकृति आवेशित चालक की प्रकृति के समान होती है। आवेशन की इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी धनावेशित गोले को किसी अनावेशित गोले से संपर्क कराएं तो दोनों गोलों पर समान मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अगली हेडिंग है प्रेरण के द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु के निकट एक दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराए रख दिया जाता है और प्रेरण के द्वारा उस अनावेशित गोले पर आवेश का वितरण कर दिया जाता है तो आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगली हेडिंग है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के 3 प्रमुख गुणधर्म हैं। नंबर 1 आवेशों की योज्यता, नंबर 2 आवेशों का संरक्षण और नंबर 3 आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें से नंबर 1 है आवेशों की योज्यता। इस गुण के अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश उस निकाय के विभिन्न अवयवी कणों पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में n अवयवी कण हों जिन पर क्रमशः +q1 +q2 -q3 -q4 ... +qn आवेश हों तो निकाय का संपूर्ण आवेश Q बराबर +q1 +q2 -q3 -q4 +qn होगा। अगली हेडिंग है आवेशों का संरक्षण। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या धागे से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है।
इस प्रकार कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसी गुणधर्म का दूसरा उदाहरण हम NaCl के रूप में ले सकते हैं, जिसमें NaCl का जलीय विलयन में विघटित करने पर यह Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों के आवेशों की मात्रा समान है। गामा फोटॉन के विखंडन के द्वारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगली हेडिंग है आवेशों का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर प्रकृति में उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q बराबर ±Ne, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 ... यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि n हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। अगली हेडिंग है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें न्यूटन के नियम पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिसको हम 9 और 11 की क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पिंडों के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए चित्र में यहाँ पर दो पिंड दिखाए गए हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं तथा बीच की दूरी r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, दूसरी तरह से F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जहां r पिंडों के बीच की दूरी है। यदि इन दोनों संबंधों को मिलाकर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा, तो इस समीकरण को हम आगे लिख सकते हैं F बराबर G इंटू m1 m2/r², जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है, जहां न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, वहीं कूलाम का नियम आवेशों पर निर्भर करता है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, वहीं पर कूलाम बल या वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। इस नियम के अनुसार यदि Q1 Q2 आवेश के दो गोले एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा व्युत्क्रमानुपाती
1/r², जहां पर Q1 Q2 गोलों के आवेश हैं तथा r² आवेशों के बीच की दूरी है। इन दोनों संबंधों को मिलाकर हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे तो आगे इसे लिख सकते हैं F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान r², जहाँ K एक नियतांक है जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं। K का मान 1/4πε0 होता है। प्रयोगों के आधार पर यह मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।